मैंने सोचा कि ब्रह्मचर्य पर वीडियो बना के मैं भी पैसा कमाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब भी करता हूँ। बट जो एक बात सच्चाई होती है कि कोई भी कंटिन्यूसली इसको इतना आसानी से नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए बहुत ही कठोर वो लगती है मेहनत, और मैं भी वही कर रहा हूँ। कई बार होता है, गिर भी जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर गिरते फिर आते हैं, और उसी के लिए मैं फ़िटनेस करता हूँ। मेरा वैसे तो कोई गोल नहीं कि बॉडी बिल्डर ही बनना है मुझे। मैं बस अपना शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ताकत के लिए और ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए मैं फ़िटनेस करता हूँ। और जितना जैसे कि मैं जानता हूँ, जो मुझे तो नहीं पता था जब मैं छोटा था, तो वो लगता है शायद मुझे इसके बारे में, इसका नाम भी नहीं सुना था मैंने। और फिर ऐसे ही समय चलता गया, फिर सबके यार दोस्त होते हैं, मेरे भी थे। और पता है यार दोस्त तो वैसे होते ही हैं, मेरे भी वैसे थे। उसी कारण मैं भी उन आदतों में गया। फिर नाइटफॉल हुआ और वही प्रॉब्लम हो गई। 1 साल तक जूझने के बाद तो मुझे लगता ही नहीं था कि ये कभी होगा। फिर जब मैंने मोबाइल लिया, उसके बाद मैं तरह तरह के, जब मेरे पास मोबाइल नहीं था तब भी मैं सॉल्यूशन ढूंढता रहता था कि कुछ ना कुछ इसका, कई तरह की ये जड़ी बूटी औषधियाँ और वैद्यों के पास जाना, ये वो। और जब मोबाइल लिया और जब उसमें देखा तो पता चला कि ये ब्रह्मचर्य क्या चीज़ है, ध्यान प्राणायाम व्यायाम क्या चीज़ है, ध्यान से क्या क्या किया जा सकता है, प्राणायाम से क्या क्या होता है, ब्रह्मचर्य रक्षा कैसे होती है, मेन वीर्य रक्षा कैसे होती है। और फिर उसके बाद तो मैंने सोचा कि बस वीर रक्षा कर लिए तो ताकत आ जाए, क्योंकि मुझे पता था, और सब, मुझे ही नहीं, सब लड़कों को पता होता है कि जब वीर रक्षा से ही ताकत आती है। अब जब वीर रक्षा करने लगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि मन पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन के विचारों को तो जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कितने भी नियम कर लो, सुबह उठ लो, चाहे जो कर लो, तो मन पर नहीं है कंट्रोल, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मन पर कंट्रोल करने के लिए ध्यान किया, समय अच्छा समय चलता रहा, और फिटनेस भी थोड़ी मेंटेन हो गई थी मेरी। तो बस थोड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग जैसे हैं तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि बस यही ध्यान प्राणायाम व्यायाम और इसमें करें, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया था पैसे कमाने के लिए, 1-2 महीने वहाँ रहा। तो वहाँ तो सब इसका टाइम ही नहीं मिलता था, 12-12 घंटे की ड्यूटी, आपने तो देखा ही है, मेरी पिछली वीडियो पड़ी हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी करना, उसके बाद आके अभी खाना बनाना, खाना, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ध्यान प्राणायाम व्यायाम कर सकें। बट फिर भी वह चलता रहा, और जब से मैं घर पे भी आ गया हूँ तब से मैं उतना सब अच्छे से नहीं चल रहा है। पर सोच रहा हूँ कि मैं आज से एकदम अच्छे से चालू करूँगा, पूरी दिनचर्या के साथ 8 नियमों के साथ चालू करूँगा। तो जो भी भाई चाहते हैं, या जिनको, सबको पता होता है, पर क्या होता है कि सबको कुछ ना कुछ समस्या काट गिर जाते हैं। कुछ जो चलते हैं वो तो बहुत ही उत्तम लोग हैं। तो मैं एकदम उत्तम नियमों के साथ फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फिर से अपना 23, आज ही से, आज 22 तारीख है। जो भी भाई लोग मेरे साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं वो मेरे साथ आए, आगे बढ़ें, और इसको हमको आगे तक लेके जाना है। क्योंकि जैसे मुझे नहीं पता था कि कई लड़कों को और नहीं पता होता, जो अभी अपने मतलब जैसे 9वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में, 11वीं में, 12वीं में है। इस समय तो इसका माहौल ही होता है, यार दोस्त सब वही बात करते हैं, और इसी के कारण वो बस लाइफ में चले जाते हैं, और फिर पता नहीं होता। जब तक पता चलता है तब तो बहुत नुकसान हो चुका होता है। मैंने तो, जैसे कि जो लोग मेरे मतलब छोटे हैं मेरे से, मेरे गांव के हैं, तो मैं उनको सीधे बता देता हूँ। क्योंकि आज अगर आपने उनको सीधे जैसे मैंने बता दिया तो उनका बहुत होगा। क्योंकि वैसे तो वो बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं बड़ा हूँ उनसे, वो छोटे हैं, तो सोचेंगे क्या सोचेंगे। और यही डर मेरे को भी था, क्योंकि जो लोग बड़े थे मैं उनसे कभी नहीं पूछा। यही डर होता था कि भाई अगर हम उनसे पूछेंगे तो क्या सोचेंगे इसके बारे में।
घर बता नहीं पाते, घर पर तो कोई बताता नहीं, गांव में भी इसके बारे में बातचीत नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ऊपर आया हूँ तो मैं और लोगों को भी, अपने साथियों को भी लाऊं और सब लोग चलें। तो आज से स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।